लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि मरियम ने फरियाद की अपने खुदा से, क्योंकि इस घर का कोई भी फ़र्द सच सुनना चाहता ही नहीं, ना ही कोई इसकी बात सुनने को तैयार है। हर किसी को सिर्फ अपनी लाडली पर यकीन है कि वही सच कह रही थी। इसके लिए परेशान उसके सरहाने बैठे कि इतना सब कुछ होने के बाद हमारी बेटी कितनी परेशान है। रो रही थी बेचारी, अपनी बेटी के लिए इतनी फ़िक्रमंदी, इतनी तकलीफ़, लेकिन किसी और की बेटी को अजियतें देकर रुलाकर खुश और मुतमईन है। जैसे उमर ने सबके सामने लाकर मरियम से ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई और इसके बाद बाप बेटे कैसे खिलखिला कर हंसते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मरियम सिर्फ इसलिए मजबूर है क्योंकि इसका मेका कमज़ोर है, इसका बाप और भाई कमज़ोर है। वो इन लोगों की तरह पैसे वाले नहीं कि जवाब ले सकें, घर आकर पूछ सकें। उमर के फ़ोन करने के बावजूद भी दीन मोहम्मद मरियम के घर नहीं आए कि इनकी बेटी का घर बसा रहे, फिर चाहे इस बेटी के साथ जो मर्जी सलूक हो, बस घर बसा रहे। देखा जाए तो लोअर मिडिल क्लास लोगों का यही तो अलमिया है कि बेटी चाहे मार खाए ससुराल में, इसे जलील किया जाए, इसके साथ बुरा सलूक हो, चाहे जान से मार दें, लेकिन उसका घर बसा रहे, बाप के घर आकर ना बैठ जाए। क्यों भाई? वही बाप है जिसके घर इसने सारी ज़िंदगी गुजारी, शादी के बाद क्यों बोझ लगती है बेटी? मरियम की माफ़ी के बाद भी नाज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसे मरियम की माफ़ी नहीं बल्कि इस घर से इसकी वापसी चाहिए। इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती वो मरियम को, इसलिए तो अपनी माँ से कहती है कि आप मुझे ये बताएं कि वो अभी तक इस घर में क्यों है। आप लोग उसकी माफ़ी मांगने पर उसे माफ़ कर देंगे, इसे इस घर में रहने देंगे? माँ की खामोशी नाज़ों को और तैश दिला रही है। मुझे तो हैरत है कि अब्बा जी ने इतनी बड़ी बात कैसे बर्दाश्त कर ली। इसने मुझ पर हाथ उठाया, आपकी लाडली बेटी पर। माँ खामोशी से सर झुका लेती है। वो भी मरियम को इस घर में देखना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है कि वो उमर की बीवी है और जब तक उमर इसे इस घर से धक्के देकर नहीं निकालेगा, वो कैसे मरियम को घर से निकाल सकती हैं। उमर के इस फैसले पर इसहाक साहब भी इसके साथ खड़े हैं। मरियम से गलती हुई, इसकी माफ़ी मंगवाकर इस मामले को रफा दफा कर चुके हैं दोनों बाप बेटा, लेकिन नाज़ो इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। ये देखकर तो इसका गुस्से से दिमाग फट रहा है। वहीं दूसरी तरफ तबरेज़ ने अपनी ही खाला के घर में डाका डाल लिया, इनके जेवर चुराकर पार्टी में उड़ाया अपनी दोस्त को खुश करने के लिए, क्योंकि पैसे तो इसके पास थे नहीं पार्टी देने के लिए, इसलिए इसी घर में चोरी करके जेवर चुराकर वो शॉपिंग कर रहा था और पार्टी दे रहा है। और इस बात की खबर जब शाजिया को लगती है तो वो ववेला मचा देती हैं, ये पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। सुंदस परेशान होकर आगे बढ़ती है, क्या बात है मम्मा, आप रो क्यों नहीं है, हुआ क्या है? इस पर शाजिया रोते हुए बताती हैं कि बेटा तुम्हारी दादी का सारा जेवर चोरी हो गया। ये सुनकर सुंदस हैरान होती है, मम्मा ऐसा कैसे हो सकता है? घर से और कोई चीज़ गायब नहीं हुई, घर में कोई आया नहीं, तो घर से जेवर कैसे चोरी हो सकता है? वहीं तबरेज़ घबरा रहा है कि इसका पोल ना खुल जाए, लेकिन कैसे खुलेगा? इस वक्त घर पर तो कोई भी मौजूद नहीं था जब इसने ये काम किया, इसलिए वो रिलैक्स होकर खड़ा हो जाता है, परेशानी का इजहार करता है। ओहो आंटी, ये तो बहुत बुरा हुआ, लगता है कोई शातिर चोर था, जेवर चुरा कर भाग गया। ऐसे में सुंदस कहती है, ऐसे कैसे भाग गया? हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, चोर कोई भी हो पकड़ा जाएगा। और यहाँ पर तबरेज़ घबरा जाएगा कि अगर बात पुलिस तक चली गई तो ये पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जेवर तो इसी ने बेचा है। शायद इसी तरह शाजिया बेगम की आंखें खुल जाएं कि वो किस 2 नंबरों के साथ अपनी बेटी फंसा रही हैं।